दर्ज करना होगा। सुभाष यादव को सुरक्षित बरामद करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पिलर्स। हमारे उपस्थित जिलाधिकारी कार्यालय गोरखपुर में हैं। यहाँ पर पिपराइच थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा चकरामपुर के लौरा देवर निवासी सुभाष यादव पिछले 10 दिनों से लापता हैं। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। सुभाष यादव जंगल औराही के मोती भट्टे पर मुंशीगिरी का काम करते थे, वहीं से वे लापता हो गए। परिवार के लोगों ने पिपराइच थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराया और भट्टे मालिक अनिरुद्ध साधवानी पर सुभाष यादव को गायब करने का आरोप लगाया। पिपराइच पुलिस के ढीले रवैये को देखते हुए परिवार के लोगों ने गोरखपुर एसएसपी से शिकायत की, फिर भी अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद परिवार और गांव के लोगों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गोरखपुर के सहयोग से जिलाधिकारी कार्यालय गोरखपुर में पैदल मार्च निकाला और जिलाधिकारी महोदय के नाम से ज्ञापन दिया। सुभाष यादव को जल्द से जल्द खोजकर सामने लाया जाए और भट्टे मालिक पर एफआईआर दर्ज किया जाए। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन को स्वीकार किया और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री जवाब दो। मालिक पर एफआईआर क्यों नहीं? मुख्यमंत्री जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद। भट्टा मजदूर सुभाष यादव को सुरक्षित बरामद करो। भट्टा मालिक पर एफआईआर दर्ज करो। बात इससे हुई अपने प्रशासनिक अधिकारी से, और आज 8 दिन हो गया एकदम गायब है। भट्टा मालिक पहुंच रहा तो वहाँ के साइड उनका गेट खोल रहे हैं। उनके खिलाफ हम लोगों का कंप्लेन है। क्या न्याय उम्मीद किया जाए? इनकलाब जिंदाबाद। जिला प्रशासन होश में आओ। प्रशासन होश में आओ। सुभाष यादव को सुरक्षित बरामद करो। सुभाष यादव को सुरक्षित बरामद करो। वहाँ लौरा देवर के रहने वाले सुभाष यादव हैं। बगल का एक भट्टा है जिसके 9 तारीख से गायब, साल भर से वहाँ काम कर रहे थे और अभी तक उनके परिजनों का एफआईआर तक कर दिया। एसएसपी से लेके थाने तक कई चक्कर कर लिए और इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो पिपराइच को किस और दूसरी बात, जिलाधिकारी गोरखपुर निवेदन है कि हम प्राथमिक पत्नी मलावती देवी पत्नी सुभाष चंद्र यादव निवासी ग्राम लहुरा देऊ थाना पिपराइच जिला गोरखपुर की अस्थायी निवासिनी हूँ। हम प्राथमिक के पति सुभाष चंद्र यादव को फागू यादव विगत 1 वर्षों से मोती मार्का ईट भट्टा जंगल औराही थाना पिपराइच पर मुंशीगिरी का काम करते हैं। प्रार्थनी के पति सप्ताह में 1 दिन प्रार्थनी के परिवार में आते रहते हैं। प्रार्थनी के पति कई सप्ताह से घर नहीं आए तो प्रार्थनी दिनांक 10/6/2025 को भट्टे पर गई। भट्टा मालिक से मिली जिनका नाम अनिरुद्ध साधवानी है, जिन्होंने हम प्रार्थनी द्वारा अपने पति के बारे में पूछने पर आग बबूला हो गए और गाली गुप्ता देने लगे। प्रार्थनी ने निवेदन के क्रम में पूछा, मेरे पति के बारे में बता दीजिए, लेकिन वह गाली गुप्ता देते रहे। कहे कि तुम्हारे पति को मार कर भट्टे में फेंकवा दिया, तुम्हें जो करना है कर लो, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रार्थनी दिनांक 11/6/2025 को स्थानीय थाना पिपराइच पर गई तो दरोगा ने भट्टा मालिक को बुलवा दिया और हम प्रार्थनी को गाली गुप्ता दिया और हम प्रार्थनी द्वारा एक सादे कागज पर अंगूठा लगवा दिया और प्रार्थनी को गाली गुप्ता देकर थाने से भगा दिया। प्रार्थनी को डर है कि प्रार्थनी के पति के साथ कोई अनहोनी घटना कारित न हो जाए, अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थनी के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज करने हेतु आदेश करने की कृपा करें। आखिरी बार 9 को मिली, तो ये जब गए हैं घर से 9 को घर से गए हैं। 9 तारीख को मोबाइल से। हाँ ठीक, ऐसा है, इनका भट्टा से घर जो है मात्र 5-6 किलोमीटर है
वो एक हफ्ते में जाते थे भट्टे पर, यानी मान लीजिए सोमवार को जाते थे, शनिवार को आते थे। तो पिछली बार 9 तारीख को घर से गए इसी नौ। और आज के गए 9 कब गए? 8 तारीख को मेरे पापा शुक्रवार को घर से गए, शाम को आए शुक्रवार को, और शनिवार को सुबह निकल गए। उसके बाद रविवार को हम लोग कॉल किए शाम को 5 बजे, 5-6 बजे के करीब में तो बात हुई। तो बोले हम लोग कब आएंगे, तो बोले कि हम शुक्रवार को आते हैं, शुक्रवार को ही आएंगे। तो हम लोग बोले कि मोबाइल क्यों बनेगा, तो बोले बन जाएगा, पैसा भेज देंगे और शुक्रवार को आएंगे, ऐसे बोले। सभी को बात हुआ। उसके बाद सोमवार को मेरे पापा 9 बजे तक हम लोग देखे कि थे भट्टे पे, चाय वगैरह पिए। उसके बाद 9 बजे से थोड़े दूर पे निकले ऐसे, और उसके बाद 9 बजे से भट्टे से गाय भट्टे मारी से पूछा जा रहा है। तो वो बोल रहा है कि हम नहीं जान रहे तुम्हारे पापा कहाँ गए, जो मर्जी तुम लोग कर लो, जितना सोर्स लगाना लगा लो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं नहीं नहीं, 9 को जो आपने खाने के लिए थी वो कहाँ है? नीचे खाने को उन्होंने खाना पूर्ति के लिए कमजोरी का रिपोर्ट लिखा। ये दिए हैं खाने के लिए, और वो वरिष्ठ में से मेरे पापा का साइकिल है, कपड़ा, चश्मा, चांदी वगैरह सब कुछ भट्टे में है। बस मेरे पापा लापता, उनका फोन बंद आ रहा है। जी जी वो जो दिया गया है उसमें उन्होंने गुमशुदगी का 11 तारीख को दर्ज किया है। गुमशुदगी का जो दिया है वो 11 तारीख को उन्होंने दर्ज किया है। फिर एसएसपी साहब को हम लोग लिए, एसएसपी साहब यहाँ से ये एसएसपी साहब यहाँ से है जो थाने पर पहुँचा हुआ है, जो थाने पर ये हम लोग 11 तारीख को मिले थे ना, 13 तारीख को ये दिए थाने पर, और ये दिए होंगे ना। हाँ, ये करीब है। नहीं, ये तो जैसे जिलाधिकारी के नाम है, आपने थाना अध्यक्ष का नाम दिया है। बिल्कुल बिल्कुल यही दिया। मैटर यही है, मैटर यही है सब दिए हो ना? हाँ दिए। मैटर यही है हेडिंग चेक। ठीक है, अभी भिजवा इस पे देखिए 30 घंटे के बाद बताया गया कि तुम्हारे पापा लापता है, घर पे वो भी मुझे आए कोई मुनीर 30 के घंटे के बाद। आपको कब पता चला? मंगलवार को हम लोग पता आज बहुत है ना, तो कल पता चला। हम तो ये चाहते हैं कि इस पे तत्काल यहाँ तक कुछ हम लोग को निष्कर्ष बता दीजिए तब हम लोग आपने से जैसे माता जी की लगे मैडम चली जाएगी, आप चली जाइए। ठीक है, अभी चली जाइए। एसएसपी ऑफिस में बोल भी दे रहा हूँ। ठीक है। आप मैं ये व्हाट्सएप ये अभी भेज के दे रहा हूँ और उनके मोबाइल पर भी भेजिएगा। ठीक है। आप मत जाइएगा, आपके बेटे को ले जाइए। आप चले जाइए, आप चले जाइए, आप चले जाइए। ठीक और मिल जाएगा। लेकिन देखिए मैं ये उम्मीद से आया हूँ आपके पास कि ये हमारा जिलाधिकारी नहीं बिल्कुल ठीक है, पूरा जिले का हमारा राजीनामा और आपके मार्फत मैं चाहता हूँ कि हमारे ऊपर हमको न्याय मिले। जी अभी तक इनके घर जाके कांस्टेबल पूछा तक नहीं। जी इस पे